अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, पिनराई विजयन का आएगा, स्टालिन का आएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, इसके बाद संजय सिंह और अब खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की तारीख तय हो चुकी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब केवल 3 दिन के मुख्यमंत्री बचे हैं? यह सवाल भी है और इसमें जवाब भी है, और यह सवाल और जवाब दोनों आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनाई गई आतिशी सिंह ने तो तारीख भी बता दी है। उन्होंने कहा है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तारीख तय कर दी गई है। लेकिन जिन मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने की तैयारी है उसमें अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है। उनमें कम से कम 4 और मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री का नाम है। यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। चलिए जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए कि मामला क्या है। 31 अक्टूबर की सुबह सुबह जब दिल्ली के ज्यादातर पत्रकार गहरी नींद में थे, तब आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले रिपोर्टरों के फोन की घंटियां बजने लगती हैं। पता चलता है कि 10 बजे ही पार्टी ने एक अर्जेंट यानी जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सब भागे भागे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचते हैं। कुछ ही देर में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह पहुंचती हैं। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उनकी पहली लाइन ने ही बता दिया कि आगे वो क्या बोलने वाली है। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। रिपोर्टरों को इसका पहले से ही अंदाजा था, इसलिए इसमें उन्हें खबर जैसा कुछ लगा नहीं, जैसे ये तो होना ही था। इसमें क्या अलग है, क्या खास है? लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के कारण अरविंद केजरीवाल के साथ एक संवैधानिक सुरक्षा कवच भी है। लेकिन दूसरी लाइन जो आतिशी ने कही, उसने साफ कर दिया कि इस कवच का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार पर संकट उससे कहीं ज्यादा भयावह है जितने का अंदाजा लगाया जा रहा था। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। इसकी चर्चा तो थी, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं था। लुटियन दिल्ली के राजनीतिक शिविरों में केवल इसका अंदाजा भर लगाया जा रहा था। अब इस अंदाजे को पुष्ट आधार मिल चुका है। आतिशी ने बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है, जैसे उन्हें इस बात की पुख्ता खबर हो कि 2 नवंबर को क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, गौर कीजिए, जब गिरफ्तार किया जाएगा मतलब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस गिरफ्तारी का इंतजार कर रही थी। बस तारीख तय होनी बाकी थी, और अब ईडी ने इसकी तारीख भी तय कर दी है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा? मतलब कुछ भी हो, राजनीति में इसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस आपदा को अवसर में बदलना चाहती है। कुछ ऐसा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनकी शहादत की तरह लगे और लोगों में उन्हें लेकर एक सहानुभूति पैदा हो। 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आम आदमी पार्टी को यह भी पता है कि वो एक गहरे संकट में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई एक पार्टी इस समय पूरे भारत में भ्रष्टाचार के सबसे भीषण आरोपों में घिरी हुई है, और ऐसी छवि बनती जा रही है, या कहिए बनाई जा रही है, दोनों एक ही बात है, कि आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप महाभ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को फायदा हो या ना हो, लेकिन इससे विपक्ष के उन दावों और शंकाओं को हवा मिल गई
कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार दरअसल विपक्ष की हर उस आवाज को खत्म कर देना चाहती है जहां से उसे जरा सी भी चुनौती मिलने की गुंजाइश है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। आतिशी ने पूरी क्रोनोलॉजी बता दी कि कैसे कैसे किस मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा। जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन भी कोयला ठेके के मामले में बुरी तरह घिरे हुए। उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी की थी पिछले दिनों। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, लेकिन यह राहत कितने दिनों की है कोई नहीं जानता। लेकिन हेमंत सोरेन के बाद कौन? हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। पिछले दिनों ही गृह मंत्रालय ने तेजस्वी यादव के खिलाफ लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए उस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है जिसके समय वो नाबालिग थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला। लेकिन उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। आतिशी बताती हैं कि इसके बाद ईडी और सीबीआई को भाजपा दक्षिण अभियान पर लगा देगी। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयानों को लेकर भाजपा ने वैसे भी उन्हें और इंडिया गठबंधन को निशाने पर ले रखा। क्या आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजने के फौरन बाद ईडी की टीम उसी मामले में पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर छापा मारने पहुंच जाती है, अमृतसर से लुधियाना तक पहुंच जाती है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब में भी 550 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है और इसका सीधा फायदा मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा को हुआ है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तय करना अदालतों का काम है, लेकिन फिलहाल भाजपा ने जनता की अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में पूरी आम आदमी पार्टी को संदिग्ध तो बना ही दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।